देर हो गई है। कहाँ रह गया ये कासिम? मेरा दिल घबरा रहा है, खुदा खैर करे। ऐसा मत सोचे आंटी, लतीफ साहब ने आपको बताया तो था कि वो लोग अभी बातें कर रहे हैं। आपको मालूम तो है वो अंतप में भी अक्सर देर से ही आते थे। लतीफ ने कहा था कि वो दोनों साथ जाएंगे। क्या वजह हो सकती है? बस यही आके मेरा दिमाग अटक रहा है। तुम अभी तक सोई नहीं? सोना सो ही नहीं सकी। बाबा की कोई खबर आई? खबर की बात कर रही हो? तुमसे बात करने के बाद फौरन ही कासिम घर से बाहर निकल गया। कसम खाती हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम। फेरत नहीं चाहता कि सिरान काम करे, वो मसले खड़े कर रहा है। बाबा को सिर्फ यही बताया मैंने। उसने बिल्कुल सही किया, जो मुनासिब लगा उसने किया। जरूरत क्या है उसे? हाँ, लगता है आ गए। सहरान, क्या हुआ है बेटी? सहरान, तुम इस वक्त यहाँ? एक छोटा सा हादसा हो गया था, मगर फिक्र की कोई बात नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। बाबा और फेरित ठीक हैं। क्या मतलब सब ठीक है सिरान? कुछ हुआ था क्या? आ रहे हैं वो लोग। ये क्या हुआ है आपको? हाँ, रुके, मेरा सहारा ले लें। बाबा आप ठीक है ना? हाँ इस्मा, वो लोग मुझे बस मारने ही वाले थे। क्या? मुझे गोली लगी है। देखो मेरी पैंट भी फट गई है। हाय अल्लाह, ये सब कैसे हुआ? मैं ऊपर नहीं जा सकूंगा, तुम मेरे लिए दूसरी पैंट ले आओ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था इस घर में लिफ्ट होनी चाहिए। अब कैसे जाऊंगा मैं ऊपर? हालिद साहब, आप भी कुछ बताइए, क्या हुआ? हाँ, बता देते हैं हतीजे, आप पुरसुकून तो हो जाएं। काजिम बाबा, इस घर में लिफ्ट की क्या जरूरत है? हम लोग हैं आपकी खिदमत के लिए। मेरी खूबसूरत बेटी, आंटी और इस्मा, मुझे सबकी बहुत याद आ रही थी हॉस्पिटल में। आराम से, आराम से। हाथ टूट जाए इन लोगों के, जहन्नुम में जाए वो लोग। क्या हाल कर दिया मेरे बच्चे का। आंटी आंटी आंटी, शुक्र है कि मैंने आप लोगों को दोबारा देखा। कसम खा के कहता हूँ आंटी, मैं तो बिल्कुल मौत के मुंह से बाहर आया हूँ। हमारे साथ ही ये सब कुछ क्यों होता है? वो लोग कौन थे? क्यों हमला किया? हालिद साहब, हमारे साथ उन्हें क्या मसला हो सकता है? जिन्होंने भी किया है हम उन्हें ढूंढ लेंगे, आप बिल्कुल फिक्र न करें। वो जो कोई भी हैं, उन्हें मैं खुद अपने हाथों से सजा दूंगा। उन्हें तलाश किया जा रहा है। मैं यहां सिर्फ इसलिए आया हूं ताकि आप लोगों को तसल्ली हो सके। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। कासिम मेरा वाहिद सहारा है। अल्लाह इसको मेरी भी जिंदगी दे दे। अल्लाह ना करे जो जिंदगी में कभी मुझे ऐसा मौका देखना नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ तो आंटी, डॉक्टर ने कहा है कि फिक्र की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। आप हमारी बुजुर्ग हैं, आप परेशान मत हो। अल्लाह ना करे आपको कुछ ना हो जाए। क्यों, मेरी उम्र को क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है बहुतों से अच्छी हूं। आंटी, मेरी प्यारी आंटी, आप मुझे बहुत अजीज हैं, बुजुर्ग हैं आप हमारी। मैं दुआ करता हूँ कि आपका साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत रहे और आपकी उम्र दराज हो। आमीन आमीन। लगता है ये लोग एक दूसरे को ही अपनी उम्र लगा देंगे। ऐसा मत करें जनाब, मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इस्मा, सिरान, कहाँ चली गई तुम लोग? कॉफी कब लाओगी? ला रही हूँ बाबा। अच्छा आंटी, मैं काफी डर गया था एम्बुलेंस में कि शायद मैं दोबारा कभी कॉफी पी भी सकूंगा या नहीं। मुझे बहुत पसंद है कॉफी। ओह, मुझे तो अभी तक बहुत दर्द हो रहा है। ख्याल से बात कहीं और ना जाए। अल्लाह अल्लाह, मैं कुछ क्यों बोलूंगी भला? अम्मी, अम्मी रोए मत प्लीज, सब ठीक है। देखिए वो दोनों ठीक हैं। शुक्र है खुदा का, शुक्र है। अम्मी, वैसे एक बात पूछूं, बुरा मत मानिएगा, आप वाकई मेरे बाबा से इतनी मोहब्बत करती हैं?
और क्या कर सकती हूँ। हाँ, चाहे वो कितने ही बुरे क्यों ना हो, है तो वो मेरे शौहर। आधी उम्र तो मैंने गुजार दी है उनके साथ, और वैसे भी वो कुछ दिनों से थोड़े बदले बदले लग रहे हैं। मेरी प्यारी अम्मी, काश मुझे पहले पता होता। बेटी, तुम अब अकेली नहीं, शादीशुदा हो। यही हम औरतों की जिंदगी है। कभी अच्छे दिन तो कभी बुरे दिन देखते हैं, मगर चाहे हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो, तुम अपने शौहर से मुंह नहीं मोड़ सकती, चाह कर भी नहीं। औरतों का दिल शफकत से भरा होता है। औरत मर्दों की तरह पत्थर दिल नहीं हो सकती। आह, मेरी बेटी, मेरी जान। आओ बेटी, इधर आओ। फिर से मत गिरा देना ट्रे। बहुत शुक्रिया। शुक्र है कि हमें इस बार कॉफी सही सलामत मिल गई। लतीफ, मेरा ख्याल है कि कॉफी पीने के बाद हमें चलना चाहिए। ठीक है, जैसा आप कहें। अल्लाह करे अब कोई मुश्किल ना हो, सब कुछ अच्छा रहे इंशाल्लाह। आमीन। मैं सिरान से मिलकर आता हूं दादा। मेरा ख्याल है उसे भी लेकर घर चलते हैं। बेटा, सहरान हमारे साथ जाएगी तो वो अपने बाप के बारे में सोचेगी, और अगर यहां रहेगी तो तुम्हारे बारे में सोचेगी। बेहतर यही है तुम दोनों आज रात यहीं रुक जाओ। ओके दादा। हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं हालिद साहब। आधी रात के बाद मेरी हालत बिगड़ सकती है। मुझे लगता है कि यहाँ इसका होना जरूरी है। देखे ना, मुझे बुखार भी हो रहा है। आज दामाद को यहीं रुक जाना चाहिए। अगर मेरी तबीयत खराब हुई तो लड़कियों के साथ एक मर्द का होना भी जरूरी है। खुदा के लिए ऐसी बातें ना करें कासिम। जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमने तो मेरे पोते की भी जान बचाई है। तुम जैसे इंसान पर ऐसी बातें जेब नहीं देती। हाँ हालिद साहब, ये तो मेरा फर्ज था। अगर कोई मेरे दामाद की तरफ आंख उठाकर भी देखे तो मैं उसकी आंखें निकाल लूं। मेरे होते हुए मेरे दामाद का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हालिद साहब। बहुत शुक्रिया कासिम बाबा। बल्कि देखा जाए तो इसने मेरी जान बचाई है। बहुत बहादुर है ये। मुझे तुम्हारा यह एहसान याद रहेगा दामाद। मैंने क्या कहा था? याद है। तुम भी ना।